अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस शुक्रवार को जिले भर में उत्साह के साथ मनाया गया। केंद्र एवं राज्य सरकार के निर्देशानुसार जिला मुख्यालय सहित सभी ब्लॉक व पंचायत मुख्यालयों पर योग प्रोटोकॉल का अभ्यास किया गया। इसमें जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों सहित बड़ी संख्या में आमजन ने भागीदारी निभाई। जिला स्तरीय कार्यक्रम गांधी ग्राउंड में राजस्थान सरकार के राजस्व मंत्री एवं उदयपुर जिले के प्रभारी श्री हेमंत मीना, लोकसभा सांसद डॉक्टर मन्नालाल रावत, उदयपुर शहर विधायक ताराचंद जैन, उदयपुर ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीना, जिला कलेक्टर अरविंद पोसवा तथा जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल के आतिथ्य में हुआ। प्रभारी मंत्री श्री मीना सहित अतिथियों ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। आयुर्वेद विभाग के अतिरिक्त निदेशक दीनदयाल शर्मा व उप निदेशक डॉक्टर राजीव भट्ट ने अतिथियों का स्वागत किया। सहायक नोडल अधिकारी व संयोजक वैद्य शोभालाल औदिच्य ने योगाभ्यास के प्रोटोकॉल व रूपरेखा की जानकारी दी। सुबह ठीक 7 बजे निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार योगाभ्यास प्रारंभ हुआ। सर्वप्रथम शिथिलन क्रियाओं का अभ्यास हुआ। इसके पश्चात खड़े रहकर किए जाने वाले तथा उसके पश्चात बैठकर किए जाने वाले आसनों का अभ्यास कराया गया। सन कॉलेज की सहायक आचार्य डॉक्टर शुभा सुराना ने संचालन करते हुए प्रत्येक योग क्रिया के शारीरिक व मानसिक रूप से होने वाले लाभ तथा योग को करने से पूर्व बरती जाने वाली सावधानियों से अवगत कराया। कार्यक्रम के दौरान आयोजन को सफल बनाने में सहयोग करने वालों को प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया। जिला स्तरीय योगाभ्यास में अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रशासन दीपेंद्र सिंह, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद श्रीमती कीर्ति राठौर, आयुर्वेद महाविद्यालय के प्राचार्य प्रो महेश दीक्षित, डॉक्टर विष्णु मित्तल, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर शंकर बामणिया, उप निदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग संजय जोशी, सहायक निदेशक आयुर्वेद भूपेंद्र शर्मा, भानु कुमार जैन, जिला आयोजना अधिकारी पुनीत शर्मा सहित शिक्षा विभाग, पुलिस विभाग, नगर निगम, यूडीए, स्काउट गाइड, राष्ट्रीय सेवा योजना सहित विभिन्न राजकीय विभागों के अधिकारी कर्मचारी, जनप्रतिनिधिगण, स्वयंसेवी संस्थाओं के पदाधिकारी तथा बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित रहे। महिला योगियों ने संभाली कमान। 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर उदयपुर ने योग स्वयं और समाज के लिए थीम के साथ ही महिला सशक्तिकरण की भी अनूठी मिसाल पेश की। जिला स्तरीय कार्यक्रम में निर्धारित प्रोटोकॉल के साथ योगाभ्यास कराने के लिए 3 मंच तैयार किए गए थे। तीनों ही मंचों की कमान महिला योगियों के हाथ में रही। वहीं योगाभ्यास के दौरान बड़ी संख्या में महिलाओं की सहभागिता भी देखने को मिली। सन कॉलेज की सहायक आचार्य डॉक्टर शुभा सुराना ने संचालन का दायित्व निभाया। वहीं मंचों पर मुख्य योग शिक्षक वैद्य संजय माहेश्वरी व अशोक जैन के सानिध्य में योग प्रशिक्षक पूनम माली, कोमल माली, शालिनी देवपुरा, प्रेम जैन, शारदा जालोरा, श्वेता शर्मा, डॉक्टर तृप्ति जोशी, निर्मला पालीवाल, प्रतिभा मिश्रा, सरला जोशी, पूजा शर्मा, उषा शर्मा, दरब सिंह बघेल, पूरन सिंह राठौर, भानु बापना, रिमझिम शर्मा, डॉक्टर सपना नागौरी, मंजू शर्मा, भावना मोगरा, मोहन सेन, रचित सोनी तथा हेमलता सियाल आदि ने योगाभ्यास कराया। योगी प्रणव माहेश्वरी, जयगोविंद भट्ट व गौरव भट्ट का भी सहयोग रहा। योग स्वच्छ जीवन की कुंजी, प्रभारी मंत्री। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राजस्थान सरकार के राजस्व मंत्री एवं उदयपुर जिले के प्रभारी श्री हेमंत मीना ने कहा कि योग भारतीय संस्कृति का मूल तत्व है। स्वस्थ जीवन की कुंजी है, जीवन जीने की पद्धति है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से वर्ष 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया। आज पूरी दिन योग का महत्व समझते हुए उसे अपना रही है। प्रभारी मंत्री ने कहा कि योग निरंतरता का विषय है, इसे दैनिक जीवन में शामिल करें। इससे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बल मिलता है और व्यक्ति निरोगी रहते हुए समाज और राष्ट्र निर्माण में अपना पूर्ण योगदान दे सकता है। उदयपुर में बनेगा योग को समर्पित चौराहा। कार्यक्रम के दौरान संयोजक डॉक्टर औदिच्य सहित योग प्रेमियों ने उदयपुर शहर में योग को समर्पित चौराहा विकसित किए जाने का अनुरोध जनप्रतिनिधियों से किया। इस पर सांसद डॉक्टर मन्नालाल रावत ने कहा कि निश्चित रूप से योग समर्पित चौराहा विकसित होना चाहिए। इससे आमजन को योग के लिए प्रेरणा मिलेगी। वहीं बाहर से आने वाले पर्यटक भी भारत की दुनिया को इस अमूल्य देन से अवगत हो सकेंगे। उन्होंने सभी जनप्रतिनिधियों की सहमति से उदयपुर में योग को समर्पित चौराहा विकसित किए जाने की घोषणा की।
एडवांस योग प्रदर्शन रहा आकर्षण का केंद्र। जिला स्तरीय कार्यक्रम के दौरान निर्धारित प्रोटोकॉल अभ्यास के पश्चात पुलिस विभाग के योग प्रशिक्षण राजू सिंह के निर्देशन में मान्या शर्मा, जयानी बापना, प्रियांशी कुकरेजा, चेतना कुमावत, मनु मिश्रा, कुसुम कीर, विधि कलाल, झील मेवाड़ा, धारा जैन, मीनाक्षी नागर व नमन शर्मा ने एडवांस योग का प्रदर्शन किया। बालिकाओं ने योग की जटिल से जटिल क्रियाएं बड़े सहज अंदाज में प्रदर्शित की, जिसे जनप्रतिनिधियों सहित आमजन ने खूब सराहा। इनका भी रहा सहयोग। कार्यक्रम में विभिन्न राजकीय व निजी महाविद्यालयों, पतंजलि योग समिति, ऐश्वर्या कॉलेज, वंडर सीमेंट, सोनोलिव, अर्थ डायग्नोस्टिक, ज्योति स्टोर्स आदि का भी सहयोग रहा। लाभकारी है। ये महिलाओं के पेट के निचले हिस्से पे जोर डालता है, तो उनके जो प्रजनन अंग है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ओवरीज, यूट्रस, इन सब पे एक पॉजिटिव प्रेशर डालता है। तो आजकल की रोजमर्रा जिंदगी में जो महिलाओं शुरू करने के लिए बिल्कुल धीरे से श्वास लेते हुए अपने दोनों पांव बिल्कुल सीधे जमीन से ऊपर उठाएंगे। बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर उठाइए, अपने दोनों पांव बिल्कुल सीधे जमीन से ऊपर। रिलीज, बिल्कुल धीरे से नीचे आ जाएंगे एंड हाथ सामने की ओर सीधा कर दीजिए, दायां हाथ सामने की ओर सीधा, उसी तरफ से करवा। ठुड्डी आपकी कॉलर बोन को टच करेगी। होल्ड करिए, कमर में बैकवर्ड आप महसूस करिए, छाती में फैलाव और श्वास प्रश्वास निरंतर सीधे करेंगे और आराम, बिल्कुल आराम करेंगे। अभ्यास है हमारे पास कपालभाति। कपालभाति करने से पहले ये ध्यान रखना है कि जो करेगा और श्वास भरेगा अपने आप। आप दिमाग जिस प्रकार हम नाक को साफ करते हैं उस प्रकार आपको श्वास को अभ्यास करिए। सिर्फ श्वासों के छोड़ने पे ध्यान देना है, वो भरेगा अपने आप, वो भरेगा अपने आप। रिलीज, एक बार पुनः अभ्यास। गहरी श्वास भरिए और छोड़ दीजिए, गहरी श्वास भरिए और छोड़ दीजिए। एक बार फिर से करिए, एक बार फिर शुरू करिए। ये योग की 6 क्रियाओं में से एक क्रिया कहलाती है शुद्धि क्रिया कपालभाति। कपाल का शुद्धिकरण करती है, नहीं करते हैं धक्कों से वो अवसर फूट सकते हैं, इसलिए ध्यान से अभ्यास करिए। दायां हाथ बाई नासिका बंद कर देंगे, शुरू करेंगे। बाई नासिका से श्वास अंदर भरेंगे, उसे भी बंद कर देंगे और दाई से श्वास छोड़ेंगे। फिर से दाई से श्वास लेंगे, उसे बंद कर देंगे और बाई से श्वास छोड़ेंगे। अभ्यास करिए। ध्यान ये रखना है कि जिस नासिका से आप श्वासों को छोड़ रहे हो, आपको फिर से श्वास उसी से भरनी है। अब अपनी इस तकनीक में आप करेक्शन कीजिए। दूसरी जरूरी बात, इसमें श्वासों की गति में जैसे आप श्वास लेते हैं उसका दुगना बाहर छोड़ना पड़ता है। जितना इनहेल किया है उसका दुगना बाहर छोड़ते हैं। अगर मन में काउंट करते हुए अभ्यास करते हैं कि 1 2 3 में सांस ली है, तो 1 2 3 4 5 6 में भरी हुई श्वास बाहर छोड़ेंगे। नाड़ी शोधन, नाड़ियों का शुद्धिकरण शरीर के हर कोने तक ऑक्सीजन पहुंचाता है। जिस प्रकार इस स्थूल शरीर का खाना अमाशय में हम अन्न डालते हैं, उस ऑक्सीजन होता है। तो जितना हम ऑक्सीजन का संचार हम शरीर में बढ़ाएंगे, उतने ही हम स्वस्थ रहेंगे। भयंकर से भयंकर योगा दिवस के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज उदयपुर में जिलों की नगरी में बहुत धूमधाम से मनाया गया। यहाँ सभी समाज के वर्गों ने और सभी तरह के प्रशासनिक से लगा के जनप्रतिनिधि सभी लोगों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया है और एक बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ है उदयपुर में। मैं उदयपुर की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और ये योग स्वयं करें और समाज के लिए योग करें। तो यदि खुद स्वयं योग करेंगे तो समाज अपने आप स्वस्थ समाज स्थापना होगा। इसी के तहत हमारे आज सभी मंत्रियों ने उदयपुर में एक चौराहे को योग चौराहे के लिए निवेदन किया। उन्होंने घोषणा भी कर दी, आज कर देंगे, सब मिलकर तैयारी कर रहे हैं। उदयपुर एक ऐसा चौराहा है जहाँ योग के माध्यम से
लोगों को दिया जाए, पूरा सिस्टम दिया जाए कि यार उदयपुर में योग सिटी जो भी लोग यहाँ से जा रहे हैं, तो आपसे निवेदन है तो आप सब मंच के राइट हैंड साइड में बिस्किट की व्यवस्था है, सभी लोग लेकर के बता रहे प्लीज। राइट साइड में बिस्किट है, सभी लोग लेके बता रहे प्लीज। ताकि बहुत अच्छा लोगों ने उत्साह था। हाँ, इतने लोग थे कि जगह भी नहीं थी बैठने की और फुल जगह हो गई थी। पूरा हमारा जो मंच था, हमारा जो एक्सपेक्टेशन था वो पूरा रहा। आज हमारे गांधी ग्राउंड पे जो है अंतर्राष्ट्रीय दिवस का बहुत ही बृहद स्तर पर आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे माननीय प्रभारी मंत्री जी हेमंत मीना जी भी मुख्य अतिथि के रूप में पधारे हैं। और आप देखोगे बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ पूरे शहर से योग करने के लिए आए हैं। मैं इस अवसर पर सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और सभी से यही अपील करता हूँ कि योग आपके शारीरिक और मानसिक विकास के लिए बहुत अधिक जरूरी है और इसलिए इस योग को अपनी दिनचर्या में अपनाएं और निरंतर रूप से योगाभ्यास करें ताकि हम एक स्वस्थ समाज और एक स्वस्थ देश का निर्माण कर सकें। धन्यवाद। योग के माध्यम से जो भी जीवन की समस्या है उसको सरलता से समाधान करने का काम किया है। आज भी इस पूरे क्षेत्र में जो आपाधापी का माहौल है, जो अपन जो देखते हैं पूरा समाज एक तरह से एक अंधी दौड़ में शुरू हो गया है, परंतु योग के माध्यम से पूरी तरह से जीवन में शांति स्थापित करने का काम अपन योग के माध्यम से कर सकते हैं। आज योग दिवस के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरे विश्व को शिक्षा दे रहे हैं कि भारतीय संस्कृति में ऐसे योग के माध्यम से ऐसे आसन और योग हैं जिससे असाध्य रोगों का इलाज भी आसानी से किया जा सकता है। और जो अवसाद में जो आज की युवा पीढ़ी की जा रही है और जो असफलताएं आ रही है उसको उसके लड़ने के लिए, उसको मजबूती से उसका सामना करने के लिए सबसे बड़ी अगर कोई चीज़ है तो वो योग है। और ऋषि मुनियों ने सदियों से इसका प्रमाण भी दिया है। असाध्य रोगों का इलाज के लिए योग, आज आप यहाँ पर योग के बारे में पूरे विस्तार से बताया। जीवन में आवश्यक रूप से प्रत्येक व्यक्ति को योग और प्राणायाम करना चाहिए ताकि उसके जीवन में वो खुशहाल रह सके, क्योंकि क्रोध पे नियंत्रण रखना बहुत ज़रूरी है और योग से माध्यम से ही अपन क्रोध पे नियंत्रण कर सकते हैं, ये मेरे को कहना है। और इस योग से ही इस सृष्टि की सभी समस्याओं का समाधान। आज जो क्रोध के कारण पूरे विश्व में लड़ाइयों का माहौल है, अराजकता का माहौल है, उन समस्या का एक समाधान है योग से। योग दिवस की सभी को शुभकामनाएं। योग एक भारतीय विधा है, एक चमत्कार है जो माइक्रो से मैक्रो तक पूरी व्यष्टि से सृष्टि तक सभी को जोड़ता है, सबको ताकत देता है। हम सभी निरोगी काया है उस बात को याद रखते हुए और जो आवश्यकता को पूर्ति करते हुए इस बात की तरफ ही आगे बढ़ें कि योग में सभी समस्याओं का समाधान है। आप सभी को विश्व योग दिवस की शुभकामनाएं देते हैं और ये संकल्प लेते हैं कि हम अपने मन मस्तिष्क उसमें शांति रखते हुए सभी की अपनी आवश्यकता है, सभी की अपनी ज़रूरतें हैं, सभी की अपनी अच्छाइयों की ज़रूरतें हैं, उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे, एक दूसरे के साथ जुड़ते जाएंगे। तो मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा, यही योग कहता है, यही योग जोड़ता है। आप सभी को प्रणाम। राम राम। सर, एक घोषणा करिए। लेक सिटी उदयपुर में एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है कि विश्व योग दिवस पर कैसे हम योग को सदैव याद रखें, उसके लिए रहा होना चाहिए और उसके लिए सर्वसम्मति से एक निर्णय बना, समिति बनी है। आगामी दिनों में आप देखेंगे कि एक चौराहे का नामकरण भी होगा, वहाँ इस तरह का एक सिंबल होगा, घोषित करेंगे जो योग को दर्शाएगा। मैं डॉक्टर सपना नागौरी, योगाचार्य। मैं उदयपुर का तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि जिन्होंने जिला स्तरीय कार्यक्रम को इतना शानदार तरीके से करा। सब लोगों ने बहुत अच्छा साथ दिया। पूरा गांधी ग्राउंड आज भरा हुआ था और सबने अपना समय निकाला और योग को आगे बढ़ाने के लिए जो अपना योगदान दिया, इसके लिए मैं सबका वापस धन्यवाद करती हूँ। 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जिला प्रशासन एवं आयुर्वेद विभाग के तत्वाधान में आज 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस गांधी ग्राउंड में आयोजित किया गया। निश्चित तौर पर हम सभी को
अपने स्वास्थ्य लाभ के लिए योग दिनचर्या में शामिल करना चाहिए। आज के कार्यक्रम में राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड्स के करीब 500 से अधिक कैडेट और उनके जो एडल्ट लीडर हैं वो शामिल हुए हैं। सीओ गाइड विजयलक्ष्मी जी, मैं और सैमुअल फ्रांसिस सचिव स्थान संघ संयुक्त सचिव किरण जी पोखरना और हमारे स्थानीय जो स्काउट और गाइडर हैं वो इसमें शामिल हुए हैं और बच्चे भी शामिल हुए हैं। बुलबुल स्काउट गाइड ओवर रेंजर पूरे ज़िले के जो ब्लॉक हैं वहाँ पर भी योग कार्यक्रम में स्काउट्स और गाइड की सहभागिता रही है।